दोस्तों प्राइस एक्शन के अंदर हमारा ये 22 नंबर का वीडियो है। इस वीडियो से पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हुए साइकोलॉजिकल लेवल के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेडर का क्या माइंडसेट होना चाहिए, इस चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में जानने वाले हैं। मार्केट के अंदर बन रही किसी भी स्थिति को देखते हुए आप किस तरह का डिसीजन लेते हैं, या फिर इस चार्ट में बन रहे बुलिश ट्रेंड को देखते हुए बाय ट्रेड में एंट्री लेने का डिसीजन लिया। और दोस्तों ट्रेड ने अगर आपके टारगेट को हिट किया और आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप किस तरह से बर्ताव करते हैं, और इस जगह से मार्केट ने अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया तब आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इन सारी बातों से ट्रेडर की साइकोलॉजी या फिर माइंडसेट कितना ताकतवर है, इसको आप पहचान सकते हैं। एक नया ट्रेडर जब भी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए उतरता है तब उसका सबसे ज्यादा फोकस प्राइस एक्शन की किसी एक स्ट्रेटजी, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या फिर किसी इंडिकेटर को जल्दी से रट्टा मार्केट सीखने के बाद पैसा बनाने के लिए सीधा सा वो मार्केट के अंदर एंटर और एग्जिट होने पर रहता है, जिस कारण से कोई ट्रेड की एंट्री इनके अगेंस्ट में जाती है तब इनकी साइकोलॉजी पूरी तरह खराब हो जाती। लेकिन इसके अपोजिट एक प्रो ट्रेडर सेम न्यू ट्रेडर की तरह ही ट्रेडिंग की सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप सीखने के बाद अपना सबसे ज्यादा फोकस अपनी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को सुधारने और अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने में लगाता है, जिससे एक सेम चार्ट को देखने का और पढ़ने का नजरिया दोनों का अलग अलग होता है। जिस कारण दोस्तों आपको एक बिगिनर ट्रेडर से एक प्रो ट्रेडर बनना है तो हम इस वीडियो में जो रूल बताएंगे उन सारे इंपॉर्टेंट रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक प्रकार से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अब रूल नंबर 1, कंट्रोल योर इमोशंस। दोस्तों आपके इमोशन मतलब कि भावनाओं पर कंट्रोल करते आ गया तब आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। इस जगह पर इस तरह से गिरते हुए मार्केट को देखते हुए आप जैसे ही इस कैंडल के नीचे एक सेल ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान करते हैं तब थोड़ी देर तक एक छोटा सा प्रॉफिट आपको दिखाने के बाद मार्केट रिवर्स होते हुए आपके स्टॉप लॉस को हिट कर जाती है। लेकिन जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट फिर से नीचे जाते हुए आपके टारगेट को भी हिट कर जाती है। अब दोस्तों फिर से मार्केट ऊपर आते हुए मार्केट के अंदर बन रहा है इस प्रकार के हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेक लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक देती है, तब आप यहाँ पर बाय ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन सेम पिछली बार की तरह ही इस बार भी मार्केट नीचे जाते हुए आपके स्टॉप लॉस को हिट कर जाता है। अब दोस्तों इस जगह पर 2 बार मार्केट ने आपका नुकसान कर चुका है, इसलिए आपका थोड़ा सा माइंडसेट खराब हो जाता है और मार्केट के अंदर आप और ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हुए अपना काफी सारा लॉस करवा बैठते हैं, क्योंकि इस जगह पर आपका फोकस अपने लॉस को रिकवर करने पर बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए आपके डिसीजन लेने की क्षमता पर आपके इमोशन भारी पड़ जाते हैं और आप मार्केट के अंदर बार बार नुकसान करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी ही सेम स्थिति में एक प्रो ट्रेडर अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हुए पिछले 2 बार उसका मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस क्यों हिट हो चुका है और इसके पीछे क्या रीजन रहा है, इस चीज को जानने के लिए मार्केट को और बहुत अच्छी तरह एनालाइज करते हुए सेम उसी के हिसाब से आगे के डिसीजंस लेता है। अब जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप मार्केट के अंदर कितना भी ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओ फिर भी आप यहाँ से डेली प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप लॉस में होते हैं तब आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपने पैसों को किस प्रकार से आगे की ट्रेडिंग के लिए बचा कर रख सकते हैं, जिस चीज के ऊपर आपकी लॉन्ग टर्म में सक्सेस डिपेंड होती है। आपके पिछले ट्रेड में हुए नुकसान से आपके अगले ट्रेड की एंट्री का डिसीजन कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप एक प्रो ट्रेडर बन पाएंगे। इसलिए हमेशा आपको प्रॉफिट और लॉस को एक ही नजरों से देखना पड़ेगा। अब रूल नंबर 2, ऑलवेज फॉलो योर प्लान। ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनने के लिए एक ही सिंपल सा प्लान होता है। सबसे पहले आपको मार्केट के अंदर ट्रेड एंट्री की अपॉर्चुनिटी खोजकर बाद में उसके हिसाब से ट्रेड में एंट्री लेते हुए आपके द्वारा लगाए गए स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से होल्ड करना पड़ता है। इसी प्लान को प्रो ट्रेडर बार बार रिपीट करते हुए मार्केट के अंदर से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। आपको भी इसी सिंपल से प्लान को फॉलो करना पड़ेगा और इस प्लान को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब आपके सामने एक रियल मार्केट का चार्ट है
जिसमें मार्केट के अंदर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न जनरेट हुआ है, जिसमें ऊपर के साइड एक रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है और नीचे से मार्केट हायर हाइज करते हुए ऊपर की ओर जा रही है। इसका मतलब है कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक देते हुए इसके ऊपर ट्रेड करती है, तब हम मार्केट के रिटेस्ट करने पर एक बाय ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक प्रकार से यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो गई है। अब थोड़ी देर के बाद मार्केट जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक देते हुए इस वाले ब्रेकआउट को रिटेस्ट करते हुए फिर से ऊपर की ओर जाती है, तब हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए एक बाय ट्रेड के अंदर एंट्री ले सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने हमारा ट्रेड लगाते हुए दूसरी वाली स्टेप को भी फॉलो कर लिया है। अब बस हमें अपने स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से होल्ड करते हुए जब तक हमारा टारगेट हिट नहीं होता तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से इस वाले ट्रेडिंग प्लान को बार बार रिपीट करते हुए आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा इस वाले प्लान को अपने दिमाग के अंदर रखिए और इसको बार बार बिना किसी इमोशन के रिपीट करते रहिए। अब रूल नंबर 3, कंट्रोल योर एक्सपेक्टेशन। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ट्रेडर अपनी आलीशान लग्जरी कार्स और लाइफ स्टाइल को बहुत ही बेतुके ढंग से दिखाते हैं, जिस चीज को देखकर हम और आप जैसे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर, हम लोगों को भी अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी इन लोगों की तरह अमीर बनना है। इस चीज को दिमाग में रखते हुए मार्केट के अंदर इंटर करते हैं, क्योंकि हम लोगों को दिखाया जाता है कि ट्रेडिंग करना कितना ज्यादा आसान है, जिस कारण हम जब अपना पैसा लेकर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने आते हैं तब हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण से बहुत सारे नए ट्रेडर अपने स्टार्टिंग के टाइम पर कहीं से पैसों का जुगाड़ करके मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, तो तब अपने 10,000 रुपए या फिर 1 लाख के कैपिटल को अपने मोबाइल के ऊपर कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट कर बैठते हैं, जिसमें हम अगर आज 10,000 रुपए के ऊपर रोज 1,000 रुपए का प्रॉफिट निकालेंगे तो अगले 1 हफ्ते के अंदर हमारा कैपिटल लगभग 15,000 हो जाएगा और उससे अगले हफ्ते के अंदर हम इस प्रॉफिट को बढ़ाकर रोज का 2,000 रुपए कर देंगे। और सेम उन लोगों का इस प्रकार के कैलकुलेट के हिसाब से एक भी दिन ट्रेड लॉस में नहीं जाएगा। सेम इसी तरह से बिना कुछ भी सोचे समझे कैलकुलेशन कर लेते हैं। और दोस्तों हमें विश्वास है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनमें से काफी सारे लोगों ने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में इस तरह का कैलकुलेशन जरूर किया होगा। और सेम इसी प्रकार से किए गए मार्केट से गलत एक्सपेक्टेशन जब रियल मार्केट के अंदर पूरे नहीं होते हैं, तब इन सारे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी बिगड़ जाने से इसका बहुत ज्यादा खराब परिणाम उनके दिमाग पर होता है, जिस कारण नए ट्रेडर बार बार अपना ट्रेडिंग अकाउंट पूरी तरह खाली कर देते। लेकिन एक प्रो ट्रेडर मार्केट के अंदर से कंसिस्टेंट ग्रोथ को एक्सपेक्ट करता है, जिसमें दोस्तों उसका फोकस अपने कैपिटल को 2-3 गुना करने की बजाय मार्केट के साथ चलते हुए छोटे छोटे प्रॉफिट जनरेट करने पर होता है, जिस कारण उनके द्वारा मार्केट से एक सही एक्सपेक्टेशन रखने से उनका माइंडसेट उसी तरह का बन जाता है। इसलिए दोस्तों आपको मार्केट के अंदर लंबे टाइम तक बने रहना है, तब अपने एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करते हुए उसको रियलिस्टिक लेवल पर लाना आपको सीखना पड़ेगा। अब रूल नंबर 4, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड नेवर अगेन रिपीटेड। ये दोस्तों एक प्रकार से रियल मार्केट का चार्ट। यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट के अंदर इस प्रकार से एक बड़ी सी रेड कैंडल अपने दिन के लो के नीचे क्लोजिंग देती है। इसको देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स सेल ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हैं, लेकिन मार्केट कुछ ही कैंडल के साथ फिर से ऊपर जाते हुए इन सारे लोगों का स्टॉप लॉस सेट कर जाती। अब दोस्तों आप लोगों ने हमारे स्टॉप लॉस हंटिंग का पार्ट 2 वाला वीडियो देखा होगा, तो उस वीडियो के अंदर हमने एक सिंपल सा ट्रेडिंग रूल बताया था कि मार्केट के अंदर जब भी इस प्रकार की कोई बड़ी सी मोमेंटम कैंडल जनरेट होती है जिसकी साइज उसकी पिछली सारी कैंडल से बड़ी होती है, तब उस कैंडल के बाद में किसी भी और तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की कैंडल्स ऑपरेटर्स के द्वारा रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए और ऑप्शन के प्रीमियम को काफी ज्यादा भाव पर बेचने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी आप में से बहुत सारे ट्रेडर इस रूल को जानते हुए भी इस प्रकार की कैंडल के बाद ट्रेड के अंदर एंट्री ले लेते हैं, जिससे उन सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। दोस्तों ट्रेडिंग करते टाइम पर इस प्रकार की गलतियां अक्सर होती रहती हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन दोबारा फिर से इस ग्रीन वाली कैंडल को देखकर कुछ ट्रेडर्स मार्केट इस जगह से रिकवर होते हुए जरूर से ऊपर की ओर जाने वाला है, ऐसा सोचते हुए मार्केट में जैसे ही एक ग्रीन कैंडल
मार्केट के अंदर इस तरह से बनने लग जाती है और इस कैंडल के क्लोज होने का इंतजार भी इन लोगों से नहीं होता है और ये लोग बाय ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, जिससे मार्केट एक बार फिर से रिवर्स होते हुए नीचे जाते हुए इन सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर जाती है और इन लोगों को फिर से एक बार लॉस का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिन के शुरुआत में ही जो गलती आपने की थी उसी वाली गलती को आप अगर सेम उसी दिन दोबारा से करोगे तो तब इसका बहुत बुरा असर आपकी माइंड की साइकोलॉजी पर पड़ेगा, जिस वजह से आपके दिमाग के अंदर मार्केट से बदला लेने की भावना को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलने की वजह से आप बिना कुछ भी सोचे समझे मार्केट के अंदर एंट्री करना चालू कर देते हैं, जिस वजह से आपका और ज्यादा लॉस होने से आपका माइंडसेट पूरी तरह खराब हो जाता है और आपकी सही डिसीजन लेने वाली क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों एक बार गलती करना स्वाभाविक होता है, लेकिन उसी गलती को बार बार रिपीट करना एक प्रकार से मूर्खता की निशानी होती है। इसका मतलब ये है कि आप मार्केट को बिजनेस की तरह ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग की तरह देख रहे हैं और सिर्फ पैसा बनाने का माइंडसेट लेते हुए ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन एक प्रो ट्रेडर अपनी पुरानी वाली गलती को फिर से कभी नहीं दोहराता है, जिस कारण से उसका दिमाग सेम उसी की तरह स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है और उसकी ट्रेडिंग के अंदर हर दिन सुधार होता रहता है। अब दोस्तों इस चीज से बचने के लिए आपको खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए उनको फिर से ना दोहराने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप एक प्रकार से प्रो ट्रेडर बन पाएंगे। अब रूल नंबर 5, फोकस ऑन योर प्रोसेस। ये दोस्तों एक प्रकार से रियल मार्केट का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट के अंदर सेल ट्रेड जनरेट होते हुए मार्केट नीचे की ओर आ जाती है। अब दोस्तों कुछ टाइम तक इस 51,000 के लेवल पास आकर कुछ टाइम रुकने के बाद फिर से एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ ब्रेक देता है, तो इसको देखते हुए बहुत सारे रिटेल ट्रेडर अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा ऐसा सोचते हुए इस ब्रेक डाउन वाले कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए सेल ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान कर लेते हैं। अब दोस्तों इस वाले ट्रेड एंट्री को आप एक प्रकार से प्रॉपर ट्रेड एंट्री कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पहले से ही बेरिश ट्रेंड के अंदर है और मार्केट ने इस जगह थोड़ी देर रुकने के बाद एक नया सा ब्रेकडाउन दिया है। इसका ये मतलब है स्टॉप लॉस लगाते हुए जिन भी ट्रेडर्स ने इस जगह पर सेल ट्रेड में एंट्री बनाई होगी उन लोगों ने सही से प्रोसेस को फॉलो किया है। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे भी ट्रेडर हैं जिन लोगों ने ये सोचा है कि यहाँ से मार्केट जरूर नीचे जाएगा, सिर्फ अपने प्रॉफिट के टारगेट को दिमाग में रखते हुए ट्रेड के अंदर एंट्री बनाई है और कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। अब थोड़ी देर के बाद मार्केट थोड़ा नीचे जाकर फिर से रिवर्स होते हुए ऊपर चली जाती है, जिससे इस जगह पर लगे हुए सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाने की वजह से जो भी ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाकर बैठे थे वो सारे लोग ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों इस जगह पर जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री करी थी उन लोगों को कितना लॉस इस ट्रेड के अंदर होने वाला है ये पहले से ही पता था, इसलिए मार्केट जैसे ही उनके अगेंस्ट जाती है तो इस कारण से उनकी साइकोलॉजी पर कोई भी विपरीत परिणाम नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने माइंडसेट को इस वाले लॉस के लिए पहले ही तैयार करके रखा था। लेकिन सेम दूसरी तरफ जो भी रिटेल ट्रेडर इस जगह पर सेल ट्रेड के अंदर बिना किसी स्टॉप लॉस के एंट्री लेकर बैठे थे उन लोगों को किस जगह पर अपने लॉस को काटना है ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, जिस कारण उन लोगों का लॉस काफी ज्यादा बढ़ता जाता है। अब मार्केट को काफी तेजी से ऊपर जाते हुए देखकर और अपने बढ़ते लॉस को देखते हुए इनमें से कुछ ट्रेडर पैनिक में आ जाते हैं और अपनी पोजीशन को मार्केट इस जगह से फिर से नीचे जाएगा ये सोचकर एवरेज डाउन करते रहते हैं, जिस कारण इन लोगों का लॉस और बड़ा होता चला जाता है, जिसका बहुत बुरा असर पूरी तरह उनकी साइकोलॉजी पर होने के कारण उनका माइंडसेट पूरी तरह खराब हो जाता है। इस कारण दोस्तों मार्केट के अंदर जो भी प्रो ट्रेडर हैं वो हमेशा अपना फोकस प्रॉफिट के टारगेट पर ना रखते हुए ट्रेडिंग की सही प्रोसेस को फॉलो करने में लगाते हैं, जिस कारण से ट्रेडिंग करते टाइम पर होने वाले प्रॉफिट और लॉस से उन लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों उनको इस बात का अंदाजा पहले से ही होता है कि उन लोगों को इस ट्रेड के अंदर कितना प्रॉफिट और कितना लॉस लेना है, जिस कारण प्रॉफिट से ज्यादा ट्रेडिंग की सही प्रोसेस के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अब रूल नंबर 6, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ट्रेडिंग पूरी तरह से
माइंड सेट और साइकोलॉजी का बिजनेस है, जिसमें आपको पूरी तरह से एक चित माइंड सेट होकर निर्णय लेने की जरूरत होती है। जब तक आप बिना डिस्टर्ब हुए एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ इसमें बने हुए हैं, तब तक आपका हर एक डिसीजन आपके फेवर में जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्थिति आ जाती है, जहां पर आपके ट्रेडिंग सेटअप में कोई भी खराबी नहीं हो, लेकिन कुछ कारणों से, वो चाहे फिर आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हो या फिर किसी जॉब की टेंशन हो, इस तरह के बाहरी कारणों से आपकी साइकोलॉजी पर बुरा असर होने की वजह से, आपकी बहुत ज्यादा कोशिश करने पर भी आपका माइंडसेट सही नहीं होने की वजह से आपके ट्रेड एंट्रीज और एग्जिट के डिसीजंस बार बार चूक जाते हैं, जिस कारण होने वाले लॉस से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसमें आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी का कोई भी दोष नहीं होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ट्रेडर अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए और नई स्ट्रेटजी के साथ ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं और फिर से फेल हो जाते हैं। इस कारण जब भी आपके सामने इस तरह की स्थिति आए, जहां पर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो पूरी तरह सही है, लेकिन फिर भी आप सही निर्णय लेने में चूक रहे हो, तब उस टाइम पर कुछ दिन के लिए अपनी ट्रेडिंग से दूर होते हुए अपनी साइकोलॉजी को पूरी तरह ठीक करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट बहुत दिनों से चला आ रहा है और ये इसी प्रकार से हमेशा सालों साल इसी तरह से चलते जाने वाला है। जिस कारण से अगर आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं तो इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, जिस कारण टाइम टाइम पर अपने आप को एक तरह से रीस्टार्ट मोड में डालते हुए एक बार फिर से नए जोश और बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग में उतरना एक समझदारी वाला फैसला माना जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार की कुछ सिंपल टेक्निक को आजमाते हुए आप अपने माइंडसेट को ट्रेडिंग में प्रो ट्रेडर की तरह बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।